यार आज हम करने जा रहे हैं निसान डेज टर्बो का फ्यूल एवरेज टेस्ट। जो मीटर पे एवरेज आती है, क्या असल में भी गाड़ी की वही एवरेज होती है? ड्राइवर आदमी बंदा थक गया तो साथ बैठ बैठ के गाइस ये देख लें, गाड़ी नहीं चलाने देता मेरा दोस्त मुझे। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दाऊद गैराज। कैसे हैं आप? यार आज हम करने जा रहे हैं निसान डेज टर्बो का फ्यूल एवरेज टेस्ट। गाड़ी का टैंक बिल्कुल खाली था, हमने अभी टैंक जो है रिफ्यूल करवाया और पेट्रोल डला है गाड़ी के अंदर 28.5 लीटर्स तकरीबन, जो कि 7400 रुपीज़ का था। अब इस टाइम आप देख सकते हैं कि गाड़ी की टैंकी फुल है, गाड़ी 20 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने इसका ना ट्रिप रीसेट किया था, उसके बाद इसकी फ्यूल एवरेज भी साथ रीसेट की थी। तो मीटर पे तो जो एवरेज इसकी आ रही है वो इस टाइम अब देख लेते हैं कि कितनी है। 20 किलोमीटर के बाद अभी चेक होने लगी है। ये रही, हाँ 21.9 किलोमीटर 22 इसकी जो एवरेज मीटर पे हमें शो हो रही है। जो मीटर पे एवरेज आती है, क्या असल में भी गाड़ी की वही एवरेज होती है? ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए हम जो है आज इसका फ्यूल एवरेज टेस्ट करेंगे। तो टैंक इस टाइम गाड़ी का फुल है, मुँह तक फुल करवाया था। 100 किलोमीटर्स गाड़ी को चलाने के बाद इसका टैंक हम दोबारा मुंह तक जो है उसको दोबारा फुल करवाएंगे, दोबारा रिफ्यूल करेंगे और फिर उसको जितने लीटर्स पेट्रोल डलेगा उसको 100 किलोमीटर्स पे डिवाइड कर लेंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी की असल एवरेज क्या है। तो अब तक गाड़ी चल चुकी है 20 किलोमीटर्स। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपसे फिर। और भाई अब इसको फुल सुकून से चलाना है 100 किलोमीटर्स तक, उसके बाद आपको इसकी पिक भी चेक करवाऊँगा। लेकिन एवरेज निकाल दी है तो इस वजह से इसको प्यार से ही चलाएंगे। फिर सर्दियों का मौसम है तो एसी इस वजह से ऑफ है और एसी के साथ ऑब्वियसली एवरेज कम होगी। 660 सीसी गाड़ियाँ एसी पे जो है वो उसका एवरेज पे अच्छा खासा फर्क पड़ जाता होता है, लोड आता है एसी का। A few moments later. बॉयज एज ऑफ येट गाड़ी चल गई है जी ऑलमोस्ट 31 किलोमीटर्स और सुबह रिफ्यूल करवाया था। तो अब जा रहे हैं एक थोड़े से लंबे टूर पे। उम्मीद है कि 100 किलोमीटर्स कंप्लीट हो जाएगा जी। हमने जाना है बेसिकली वापडा टाउन से रेलवे स्टेशन के पास अलॉय रिम्स की एक मार्केट है, वहाँ पे अपने बॉय के लिए जो है वो व्हील सोर्स करने जा रहे हैं। सुजुकी स्विफ्ट के लिए हम रिम ले रहे हैं जी 16 इंच या 17 इंच, ज़रा लो प्रोफाइल टायर के साथ फुल शश का माहौल बनाना है उस गाड़ी की ज़रा। तो ये सीन है बॉयज़। ड्राइवर आदमी बंदा थक गया तो साथ बैठ बैठ के गाइस ये देख लें, गाड़ी नहीं चलाने देता मेरा दोस्त मुझे। अच्छा यार गाइस, गाड़ी चल गई अब 70 किलोमीटर तकरीबन 69 हुआ पड़ा है गाड़ी के साथ भी और हमारे साथ भी इस टाइम खप के। तो यार एक तो एकॉर्ड का एक माउंट लेना था, वो नहीं मिल रहा था, तो वो लिया मिंटगोमरी से। और यहाँ से हमने लिया जी रिम्स लिए हैं हमने, आगे स्टेशन वाली साइड पे एक शॉप है उधर से। उसकी मैं उनका नंबर अटैच कर दूंगा साथ, इनकेस आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं। तो ये है कि हमें रेट बहुत अच्छा मिला उनसे। फैसल टाउन वाली साइड पे पहले हमने पता किया तो वहाँ से रिम्स हमें बहुत महंगे मिल रहे थे। खैर बैक टू द टॉपिक। इस टाइम तक गाड़ी जो है वो 69-70 किलोमीटर चल गई है और इसके ऊपर जो एवरेज आ रही है वो 22.4 की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी हमने वापस जाना है। हमारा सफ़र जो तकरीबन 20 किलोमीटर्स का, सॉरी 20 नहीं 11 किलोमीटर्स का। लेकिन यह है कि उम्मीद है कि फिरते फिराते शायद आज या कल सुबह तक जो है गाड़ी 100 किलोमीटर चल जाएगी और फिर हमें पता लग जाएगा कि इसकी कितनी फ्यूल एवरेज है। 100 पे ही कर लेंगे या 100 से थोड़ा सा पहले कर लेंगे और उसको डिवाइड करके आपको बताएंगे इंशाल्लाह। यार मैंने अभी तक इस गाड़ी की एवरेज सही तरह कैलकुलेट नहीं की, तो मेरा जो पहले भी रफ आइडिया था वो यही था कि शहर में कोई ये 17-18 के आसपास करती है। और ये जो ट्यूनिंग और इसका कैट पहली दफ़ा साफ़ हुआ है इस गाड़ी का, आज तक इसका कैटालिटिक कन्वर्टर खुल के साफ़ नहीं हुआ था। तो वो क्या चीज़ होती है वो अगर आपको नहीं पता तो किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जस्ट वो एक कह लेंगे एक फ़िल्टर होता है जो गैसेस को जो है वो लेस हार्मफुल बनाता है जो एग्जॉस्ट से निकलती हैं। अगर वो बंद हो जाता है तो गाड़ी जो है वो ब्रीथ मुश्किल करती है, उसकी वजह से फ्यूल एवरेज कम हो जाती है, सो और मसले होते हैं। खैर अब मसला ये है कि बॉयज़ एक्सपेक्टेड जो मेरी तरफ से एवरेज है वो इस गाड़ी की बिलो 20 होगी और मेरा नहीं ख्याल 20 प्लस एवरेज होगी। ये जो इसकी गेज अभी तक नीचे नहीं आई उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि वो हो सकता है इकट्ठी नीचे आए। अक्सर इस गाड़ी में ये होता है, ये पहले मेरे साथ 2-3 दफ़ा हुआ है कि गेज नीचे नहीं आती जब आप फुल कराओ तो अचानक जो है ना एक सेल वापस जाता है और फ़ौरन ही 10-12 किलोमीटर के बाद दूसरा सेल भी वापस चला जाता है।
तो इस तरह होता है इसमें। A few inches later. बॉयज़ गाड़ी चल गई है 101 किलोमीटर्स और ये हम आ गए हैं जी वापडा टाउन टोटल पेट्रोल पंप है। यहीं से हमने सुबह जो है गाड़ी का टैंक फुल करवाया था और अब फिर एक दफ़ा गाड़ी का टैंक फुल करवाएंगे। मुंह तक अभी तक एक भी सेल इसका फ्यूल का नहीं गिरा एज ऑफ दिस मोमेंट। और फैसले की घड़ी हमारे सामने, लेट्स सी। बॉस फुल कर दें और मुंह तक फुल करना है। फ्यूल डाल गया 0.61 लीटर फ्यूल डाला है जी, तकरीबन 1200 रुपये का। और जी भाई क्या जज्बात हैं आपके? भाई नौकरी शौकरी छोड़ो, एक निसान डेज लो और ड्राइव चलाना शुरू करो। क्यों आज सारा दिन वो भाई अमेज्ड है, वो कहता है कि इस 1200 के पेट्रोल में हम सारा दिन फिरेंगे। सारा लाहौर अभी 1200 के पेट्रोल में देखे ब्रो। एक्चुअली मेरी गाड़ी इतनी फ्यूल एफिशिएंट नहीं है ना, तो इस वजह से। ओके बॉस, थैंक यू। मुझे इतनी एवरेज की आदत नहीं है इसलिए। इसकी रेंज कम हुई थी साथ साथ, क्योंकि रेंज यूज़ होती रही है। चलो भाई अली कैलकुलेशन मारो भाई। 100 डिवाइडेड बाय 4.64 डिवाइडेड बाय 4.64 21.55। ओ 21.5 की एवरेज है। ऊपर कितनी आ रही है? मीटर के ऊपर कितनी आ रही है? मीटर के ऊपर आ रही है जी 22.3। मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की फ्लक्चुएशन है, तो ठीक है। हाँ लेकिन ऑब्वियसली ये इतना तो एरर जो है एक्सपेक्टेड होता है, डिजिटल है। तो बॉयज ये है इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज का सीन। क्योंकि बीच में देखो ना कहीं कहीं हमने स्पीड भी मारी है। बट यार दिस इज क्रेजी। हमने और मैं खुद इतनी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे था ठीक है, मुझे नहीं था कि इतनी इसकी एवरेज होगी। और जिस तरह ट्रैफिक में हमने स्टॉप्स लिए हैं सारा कुछ एंड ऑल दैट, मैं सोच रहा था यार इसकी एवरेज होगी तकरीबन कुछ 18 के आसपास। दूसरा ये कि वैसे मेरा पाउंड नॉर्मली थोड़ा सा भारी है, पर मैं गाड़ी जो है वो जगह जगह पे फंड देता होता हूँ। बॉयज अब इस गाड़ी की आपको असल पिक चेक करवाता हूँ, जो इस गाड़ी की असल ख़ास बात है। पहले तो इसमें स्पोर्ट्स मोड है, वो मैंने ऑन कर लिया है। ट्रैक्शन हम इसका ऑफ कर लेते हैं। ट्रैक्शन इसका ऑफ हो गया। अब आपको इस गाड़ी की एक चेक करवाते हैं असल चीज़। बॉयज़ ये इस गाड़ी की ख़ास बात ये 660 सीसी हो के भी इतनी जान है इस गाड़ी के अंदर। एवरेज जो है वो 22.25 से सीधा 22 पे आ गई अचानक, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी को पाँव दिया तो वो पेट्रोल पीती है, उस लिहाज से ट्रैक्शन भी वापस ऑन करते हैं। तो बॉयज़ ये था निसान डेज़ का पेट्रोल एवरेज का एक्सपेरिमेंट, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना और गिरदोनवां के लोगों का ख्याल रखें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कभी। अल्लाह हाफ़िज़।